नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए मिसाइलों की परमिशन क्या दी, उसने तो यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया की परेशानी को ही बढ़ा दिया है। अब रूस की तरफ से बेहद शक्तिशाली हथियार निकाल लिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ अब नाटो सैन्य ठिकाने भी रूस के टारगेट पर आ गए हैं। दूसरी तरफ कुर्स्क में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। रूस की कार्रवाई के बाद कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध हारने के करीब पहुंच गया है और इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा और लेबनान पर इजराइल के हमले में बेकसूरों की गई जान। पीटीआई के प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान में लगा लॉकडाउन। और चलते चलते देखेंगे उपराष्ट्रपति ने ही दे दी राष्ट्रपति की सुपारी। अब खबर विस्तार से। तो जो बाइडेन के एक फैसले से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा भी बढ़ गया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अब यूक्रेन को हो रहा है। और रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में घुसे यूक्रेन को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में कब्जा किए गए 40% से ज्यादा क्षेत्र को खो दिया है। यूक्रेनी सेना इस साल अगस्त में रूस के अंदर घुस गई थी और इसने कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। रूस ने इस क्षेत्र को वापस पाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है और क्षेत्र में 59,000 सैनिकों को तैनात किया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि उसने अगस्त में अभियान शुरू करने के बाद कुर्स्क में 1376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनके पास लगभग 800 वर्ग किलोमीटर का ही क्षेत्र कब्जे में रह गया है। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेन का अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी विदेशी सेना का रूस के अंदर पहला हमला था और इसने मॉस्को को हैरान कर दिया था। कुर्स्क में आगे बढ़ने के साथ यूक्रेन को उम्मीद थी कि वो इससे उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों को रोकने, रूस को पूर्व में आगे बढ़ रहे सैन्य बलों को वापस खींचने पर मजबूर करने और भविष्य में किसी भी शांति वार्ता में इसका फायदा उठाना था। लेकिन रूसी सेना अभी भी यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ सूत्र ने बताया कि यूक्रेनी बलों के लिए देश के कुराखोस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है, क्योंकि रूसी सेनाएं वहां प्रतिदिन 200 से 300 मीटर की गति से आगे बढ़ रही हैं। एक दिन पहले ही रूसी सेना ने इस पूर्वी फ्रंट पर एक और सेटलमेंट पर कब्जा का दावा किया था, जिससे साफ है कि रूस अब तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन ने नाटो से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसका जवाब रूस नाटो के सैन्य बेस पर हमला करके देगा। दरअसल यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल ATACMS से हमला किया है। अब कहा जा रहा है कि रूस अपनी नई हाइपरसोनिक IRBM मिसाइल ऑरेंसिक से अटैक कर बदला ले सकता है। रूसी सेना ने इस मिसाइल को अटैक के लिए तैयार कर दिया है। बस इंतजार है राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ग्रीन सिग्नल का। और कहा जा रहा है कि इस बार निशाना नाटो का बेस होगा। रूस ने जिस IRBM मिसाइल को दुनिया को दिखाया है, उसकी रेंज में नोट्स के करीब 50 बेस हैं और इसमें सबसे आसान टारगेट पोलैंड हो सकता है। यहाँ के लास्ट एयर बेस पर ये मिसाइल हमला हो सकता है और इसके अलावा नाटो के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप लातविया के सेलोनिया मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया पर भी रूस हमला कर सकता है। और अब बात मिडिल ईस्ट की। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन में रूसी हमले का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो इजराइल को रोकने को तैयार नहीं है। UN में युद्ध विराम का प्रस्ताव आया, लेकिन उस पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया और अमेरिका की मदद से इजराइल गजा को खंडहर में तब्दील करने के बाद अब लेबनान में बस्तियां उजाड़ रहा है। आधा लेबनान भी मलबे में तब्दील हो चुका है। इस बीच बैरूत में इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। लेबनानी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बैरूत सेंट्रल में एक 8 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। इस पर 4 मिसाइलें दागी गईं। जिस जगह पर हमला किया गया वहां गहरा गड्ढा हो गया है। इस हवाई हमले में 15 लोगों की जान चली गई। वहीं राजधानी के उत्तर पूर्व में हुए हमलों में 13 अन्य लोग मार गिराए गए। इस बीच गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में पिछले 24 घंटों में 60 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजरायल ने एक अस्पताल पर भी हमला किया है, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी घायल हो गए हैं और उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना का कहना है कि उसका लक्ष्य हमास के लड़ाकों को इलाके में हमले करने और फिर संगठित होने से रोकना है, लेकिन इन हमलों में आम लोगों की जान गई है। हमास की सशस्त्र शाखा ने बताया कि इन हमलों में उत्तरी गजा के युद्ध क्षेत्र में एक इजरायली बंधक महिला की जान चली गई है।
एजेदीन अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओवेदा ने इजरायल बंधक महिला की जान जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इजरायली सैन्य कार्यवाही में उसकी जान गई है, लेकिन उन्होंने महिला का नाम नहीं बताया है। बात अब पाकिस्तान की। पूरे पाकिस्तान में इस समय लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद कूच शुरू कर दिया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर इमरान खान ने 13 नवंबर को एक संदेश दिया था। इसमें उन्होंने समर्थकों से 24 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन करने की मांग की थी। इमरान ने इस प्रदर्शन को फाइनल कॉल बताया था और साफ कह दिया था कि इस बार वो अपने पैर पीछे नहीं खींचेंगे। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई और समर्थक 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मांग है कि इमरान खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं की जल्द रिहाई की जाए। इसके अलावा 2024 में हुए चुनाव के नतीजों को रद्द किया जाए और पाकिस्तानी संसद में पास अदालतों की ताकत कम करने वाले 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लिया जाए। इमरान खान ने अपने समर्थकों से कहा था कि आपको निर्णय लेना होगा कि आप मार्शल लॉ में रहना चाहते हैं या आजादी में। उन्होंने पीटीआई कार्यकर्ताओं से 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या फिर पार्टी छोड़ने के लिए भी कहा था, जिसके बाद पीटीआई ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की ओर एक मार्च शुरू होगा और इस ऐलान के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इसे रोकने की तैयारियां की हैं। राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब प्रांत में जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है। 1200 कंटेनरों के जरिए राजधानी इस्लामाबाद आने वाली मुख्य सड़कों को ब्लॉक किया गया है। प्रोटेस्ट रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के 6325 कर्मियों के अलावा अन्य सेनाओं के 21,500 कर्मियों की तैनाती की गई है। और अब खबर है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद घेर लिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद के कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सुविधाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। प्रोटेस्ट में शामिल होने वालों को अरेस्ट करने की चेतावनी दी गई है। खान ने प्रोटेस्ट का ऐलान तब किया है जब एक दिन बाद 25 नवंबर को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले 24 नवंबर को उनका डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो वो दोबारा से चुनाव कराने का दबाव बना सकते हैं। इस साल हुए आम चुनाव में इमरान की तहरीक इंसाफ पार्टी आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं ले पाई थी। इमरान की पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद पीटीआई की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार उतारे गए थे और सबसे ज्यादा इमरान समर्थक ही चुनाव जीते, लेकिन इमरान ने चुनाव परिणाम को मानने से इनकार कर दिया था। और अब चलते चलते बात फिलीपींस की। फिलीपींस में हैरत अंगेज मामला सामने आया है। फिलीपींस की उपराष्ट्रपति सारा दुर्तेते ने ऐलान किया है कि उन्होंने एक अपराधी को राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, उनकी पत्नी लीजा अर्नेटा मार्कोस और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मार्टिन रोमुअल्डेज को मारने की सुपारी दी है। दुर्तेते ने कहा कि उन्होंने सुपारी लेने वाले से कहा है कि अगर काम होने से पहले मुझे यानी दुतेर्ते की ही जान ले ली जाती है तो वो तब तक ना रुके जब तक इन तीनों को जान से ना मार दे, और उसने हाँ कहा है। दुतेर्ते ने धमकी को हल्के में ना लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि वो कोई मजाक नहीं कर रही हैं। दुतेर्ते की धमकी का असर भी दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति सुरक्षा कमान ने धमकी के बाद मार्कोस की सुरक्षा बढ़ा दी है। राष्ट्रपति के गार्ड बल की तरफ से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की ओर से खुलेआम इतनी बेशर्मी से दी गई धमकी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति सुरक्षा कमान ने कहा है कि वो राष्ट्रपति और उनके परिवार के समक्ष मौजूद किसी भी खतरे का पता लगाने, उसे रोकने और उससे बचाव करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। आपको बता दें कि 2 साल पहले मई 2022 में मार्कोस और दुतेर्ते ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव साथ लड़ा था। दोनों नेताओं का प्रचार अभियान राष्ट्रीय एकता के आह्वान पर केंद्रित था, जिसकी बदौलत उन्होंने प्रचंड जीत दर्ज की थी। लेकिन बाद में दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद दिखाई देने लगे थे। फिलीपींस दंड संहिता के तहत सार्वजनिक तौर पर ऐसी टिप्पणी करने वाले शख्स को किसी व्यक्ति या उसके परिवार के खिलाफ कुछ गलत करने के लिए उकसाने के अपराध में जेल और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दुतेर्ते के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। तो आज इस बर्ड बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।